हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक माइंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ओके, मीन्स व्हाट आर द कौन से फैक्टर्स है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, रेसिस्टेंस कैसा वेरी होता, क्या क्या फैक्टर्स है रेसिस्टेंस वेरी होने के लिए, वो पढ़ेंगे। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या है, रेसिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, हमने देखा। रेसिस्टेंस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट। मीन्स कौन सा भी एक हम मटेरियल लेंगे, कौन सा भी एक वायर लेंगे, तो वो वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली फ्लो नहीं कर सकते। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिस्कस किया था कि अगर हम एक छोटा सा एक कौन सा भी एक वायर ले लिए, तो सपोज ये एक मटेरियल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो नहीं हो सकते, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लिए तो लैटिस आयन से, मतलब पॉजिटिव आयन से वो कोलाइड करते जाता हो। वे इलेक्ट्रॉन है, इससे करते करते किधर जाता है, उसका डायरेक्शन क्या है, किधर रहता, पॉजिटिव टर्मिनल के साइड जाना चाहता। मीन्स उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते एक मटेरियल से। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट इज नोन एज अ रेसिस्टेंस। मतलब कौन सा भी एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स कैसा फ्लो हो रहा है, मतलब इट्स नॉट, उसका टास्क इलेक्ट्रॉन्स के लिए इजी नहीं होता पॉजिटिव टर्मिनल के साइड जाने के लिए। मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाना चाहता। तो उसका जो पाथ रहता उतना आसानी से वो नहीं जाता, कोलाइड करते, फिर उसका एनर्जी कम करते, फिर उसका एनर्जी, फिर उन्हें पहले से एनर्जी ले लेता, फर्स्ट का एनर्जी, फिर अपन फुल चार्ज होके फिर एनर्जी से फिर दूसरे उसका डेस्टिनेशन क्या रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल को। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट। मीन्स रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस। मतलब ओके, रेसिस्टेंस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी, कौन सा भी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो कितना इलेक्ट्रॉन्स अपोज करता, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कितना रोकता, वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो। ओके, उसमें हम देखेंगे टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स ये रिलेट कैसा हो रहा है, मीन्स अगर टेम्परेचर है तो रेसिस्टेंस कैसा वेरी हो रहा है, रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर कैसा वेरी हो रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंस कैसा वेरी हो रहा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस। मीन्स जैसे हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर चेंज करते जाते, रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट रहता। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसे ही हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहते, तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट रहता। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते या कम करते रहते, तो रेसिस्टेंस में क्या इफेक्ट रहता, ये पूरा ये आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट देखेंगे टेम्परेचर। ओके, फर्स्ट हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करें, एक छोटा सा सर्किट ले लेंगे, छोटा सा सर्किट लेके यहाँ पे सेल ले लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। लॉन्ग, ये जो लॉन्ग लाइन है उसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, शॉर्ट वन विल कंसिडर एज ए नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा कैसा फ्लो होता, करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव, हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो हम डायरेक्शन इंडिकेट कर लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसा फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो हो जाता। ओके, कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होते हैं, करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब एमीटर है, वोल्ट मीटर है। एमीटर का क्या यूज़ है आपको मालूम है, एमीटर कभी भी कितना करंट फ्लो हो रहा, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या है, एक रेसिस्टर है ये। मतलब अब इसमें से एक एक जो भी करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये एमीटर बता देता। और ये क्या है, वोल्ट मीटर है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, ये दो एंड्स हमने डिस्कस किया है। पोटेंशियल इज डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन द टू टर्मिनल्स। ओके, टू एंड्स ऑफ द टर्मिनल्स, यहाँ पे टू एंड्स है, यहाँ पे टू एंड्स ले लेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स जैसे ही मैं एक सेल से ये दो कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट कर देती है, क्या होता, स्विच ऑन, दिस इज अ स्विच। ओके, जैसे ही मैं स्विच ऑन कर देते, क्या हो जाता, करंट पास हो जाता। करंट पास हो रहा नहीं हो रहा कैसे मालूम होता अपने को, करंट का पास होना, कितना पास हुआ है, मीन्स इसमें कितना करंट पास हुआ, ये
बल्ब में से कितना करंट पास हुआ थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर्स, कितना करंट पास हुआ एमीटर बता देता अपने को। एमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या है, अपने को करंट कितना पास हो रहा है इसमें से ये एमीटर बता देता। वोल्ट मीटर क्या, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे, कितना वोल्टेज है यहाँ पे, ये क्या ये बता देता। वोल्ट मीटर बता देता कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से फ्लो हो रहा, मीन्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ इसमें से बता देता। अच्छा, हम क्या करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे से एमीटर एंड वोल्ट मीटर इमीडिएटली अपने को रीडिंग्स बता देते कितना करंट है इसमें, कितना करंट है, ये करंट के लिए, ये करंट के लिए, करंट मेजर करने के लिए, ये क्या मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और वोल्टेज भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज। जैसे करेक्ट करते हैं हम, क्या होता है, बल्ब ग्लो हो जाता। अच्छा ठीक है, बल्ब ग्लो हो गया। बल्ब ग्लो होने के बाद फिर बल्ब ग्लो होने बल्ब जैसे ही हम बल्ब ग्लो हो जाता है, यहाँ पे एमीटर में रीडिंग बता देता ना। तो रीडिंग कितना है, लेटस सपोज के एमीटर में रीडिंग आ गया अपने को, एमीटर में 5 एम्पियर्स आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे 20 वोल्ट्स। ओके, 20 वोल्ट्स इसमें मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में बता दिया कि 20 वोल्ट्स 5 एमीटर है। तो अपन रेसिस्टर का कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूज अपन हम देखे थे ना ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज इक्वल टू V बाई आई। R इज इक्वल टू कितना है, 4 ओम्स आया, मतलब इसमें रेसिस्टेंस का आया 4 ओम्स आया। ठीक है, जैसे ही हम बल्ब ऐसे इसी पोजीशन में रखेंगे, मतलब ऑन पोजीशन में रख देंगे। ओके, आफ्टर सम टाइम, इससे थोड़ी देर के बाद, आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स और 3 आवर्स के बाद हम फिर वैसे ही रख देंगे, वो बल्ब को ऑन मोड में रख देंगे, स्विच ऑन मोड में रख देंगे। तो क्या होते रहता है, यहाँ पे बल्ब ऑन मोड में रहता, मीन्स बल्ब लाइट एमिट करते रहता। जितना ज़्यादा लाइट एमिट करता, क्या हो जाता, वो उतना हॉट हो जाता। सही है ना। अगर हम कौन सा भी एक बल्ब लगा के कंटिन्यूसली अब एक 6 आवर्स 7 आवर्स बल्ब ऑन करके रख दे, तो क्या हो जाता, वो बल्ब ज़्यादा से हीट हो जाता, लाइट एमिट करते रहता, साथ ही साथ वो बल्ब ज़्यादा हीट हो जाता। मतलब क्या हो रहा, ये हीट जो भी करंट अपन हम जो पास करें, जो भी करंट फ्लो हो रहा, वो ये बल्ब को हीट करके रेसिस्टेंस क्या कर दे रहा, वो बढ़ा दे रहा हो। ओके, जैसे ही हम बल्ब को ऑन मोड में रख देते हैं, उसका पूरा क्या हो रहा है, बल्ब हीट मोड में चले जा रहा। हीट मोड में मतलब पूरा बल्ब पूरा हीट हो जा रहा। मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पे, अगर आफ्टर सम टाइम मीन्स थोड़ी देर के बाद अगर हम इसके रीडिंग्स देखेंगे, हम कुछ भी नहीं करें, हम ना ही हम वायर्स चेंज करें, ना हम कनेक्टिंग वायर्स चेंज करें, ना हम बल्ब चेंज करें, कुछ नहीं करें, हम जस्ट वैसे ही जैसे पोजीशन पे था वो उसी पोजीशन पे छोड़ दिए। तो हम आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद अगर हम इसका नोटिस करते, तो इसके वैल्यूज़ क्या रहता, उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता। रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है, जैसे फर्स्ट स्टेप में देखे थे कि 4 ओम्स था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 8 ओम्स हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे ही हम बल्ब को ऑन रखे, बहुत मतलब 4 to 6 आवर्स हम अगर ऑन मोड में रखे, पूरा बल्ब हीट हो जाके क्या होता, उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता, मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाता, मीन्स हीट हो जा रहा मतलब टेम्परेचर बढ़ जा रहा। टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, उसके साथ ही साथ रेसिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जा रही। मीन्स जैसे ही हम ये ऑन मोड में रख जाते हैं, बल्ब क्या होता, हीट से बढ़ जा रहा, मीन्स इसकी हीट क्या हो रही, इसका बल्ब गर्म हो जा रहा, मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जा रहा, यहाँ पे वोल्ट मीटर में रीडिंग और एमीटर में रीडिंग कुछ अलग सा आ रहा। उसका अलग सा जो अलग आया, अगर उसका हम वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ रहा है, 8 ओम्स आ रहा। मीन्स क्या है, पहले जो हम जो कैलकुलेट करें उसको 4 ओम्स आ रहा, हम नेक्स्ट स्टेप में जो कैलकुलेट करें 8 ओम्स आ रहा है। तो इसका डिफरेंस हम क्या फाइंड आउट करें, जो हम अगर ज़्यादा देर अगर बल्ब ऑन मोड में रहा, तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा। क्यों इंक्रीज हो रहा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा। ओके, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता। सो हम यहाँ लिख ले सकते, आफ्टर सम टाइम इफ वी ऑब्जर्व रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, रीजन इज द बल्ब गेट्स हीटेड अप, मीन्स जैसे बल्ब हीट हो जा रहा, उसका क्या हो रहा, तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ जा रहा। जैसे रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा, क्या हो जाता, करंट कम हो जाता, होता ही ना। जैसे ही रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा, अपना इंटेंशन क्या है, रेसिस्टेंस कम रहना। जितना छोटा रेसिस्टेंस रहता, रेसिस्टेंस की वैल्यू कम रहे, तो क्या होता, करंट अच्छे से फ्लो हो जाता। मगर यहाँ क्या है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा, टेम्परेचर बढ़ गई तो क्या हो रहा, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा। अगर रेसिस्टेंस कम करे तो अगर टेम्परेचर कम करे तो क्या होता, अगर इनकेस हम टेम्परेचर कम कर दिए समझो, तो क्या होता, रेसिस्टेंस भी कम हो जाता। मीन्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। जितना रेसिस्टेंस कम रहा तो करंट उतना अच्छा फ्लो होता। ओके, अगर ज़्यादा करंट, अगर अपन रेसिस्टेंस छोटा है, मीन्स अगर छोटा बल्ब है तो क्या होता, करंट अच्छे से फ्लो हो जाता। ओके, नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द मटेरियल। देखेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है। देखिए हम छोटा सा फिर सर्किट डायग्राम ले लिए, छोटा सा यहाँ प्लस ले लिया, माइनस ले लिया, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जा रहा है। ओके, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन। हम नेचर ऑफ द मटेरियल मीन्स मटेरियल्स चेंज करना। ओके, मटेरियल्स चेंज करना, कौन से मटेरियल्स, सपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल वायरिंग है, हम कॉपर का वायर ले लेंगे, सिल्वर का वायर लेंगे और एल्यूमिनियम का वायर, 3 डिफरेंट वायर्स कनेक्ट करेंगे। ओके, हम ये जो है ना, यहाँ पे जो है ना, ये एंड्स में फर्स्ट स्टेप में कॉपर वायर लगा देती, ये कॉपर का वायर लगा देती। ओके, ये एंड्स में कॉपर का, जैसे ही कॉपर का वायर लगाए तो क्या होता है, ये क्लोज्ड सर्किट बन जाता। पहले क्या था, ओपन सर्किट था, इसमें वायर कनेक्ट नहीं था, तब क्लोज्ड सर्किट हो जाता। क्लोज्ड सर्किट हो गया तो क्या है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो जाता। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो गया तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बोलिए, करंट का फ्लो होता। तो अब क्या जैसे वायर कनेक्ट करें तो क्या किस में रीडिंग्स बताता, एमीटर और वोल्ट मीटर में रीडिंग्स बताता। एमीटर में कुछ रीडिंग बताता, वोल्ट मीटर में रीडिंग बताता अपने को। तो रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, वी आई आर इज इक्वल टू वी बाई आई फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आर की वैल्यू आ गई कॉपर, जैसे ही हम कॉपर की वायर जो लगा उसकी रेसिस्टेंस है, तो मैं क्या करती, अब ये एंड्स में फिर एक सिल्वर का वायर लगा दी। सपोज दिस इज अ सिल्वर वायर लगाए तो क्या हो जाता, फिर एक वोल्ट मीटर में रीडिंग आता, फिर एमीटर में रीडिंग आता, फिर वोल्ट मीटर में रीडिंग, एमीटर में रीडिंग जो है हम यहाँ पे लिख लेना, फिर रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। फिर थर्ड स्टेप में एल्यूमिनियम, ऐसे मटेरियल्स चेंज करते जाना। ओके, मीन्स एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, कुछ जो भी मेटल्स के वायर्स है, वो पूरे वायरिंग्स जो है अलग अलग मटेरियल्स लेना, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, आपको जो मर्जी है वो मेटल्स की वायर्स ले लेके यहाँ पे अरेंज करते जाना। जैसे ही हम मटेरियल चेंज करते जाते हैं, अपने को रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं आती। मीन्स इसका अलग, इसका रेसिस्टेंस अलग, इसका रेसिस्टेंस अलग, इसका रेसिस्टेंस अलग होता है। मतलब इसमें क्या है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल का रेसिस्टेंस सेम नहीं रहता, सब वेरी होते रहते, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग नेचर का रहता। अब कॉपर का नेचर अलग है, सिल्वर का नेचर अलग है, एल्यूमिनियम का नेचर है, हम सब इंडिविजुअल्स सब एक ही नेचर के रहते हैं ना, सब अलग अलग नेचर्स के रहते हैं। दो इंडिविजुअल्स अगर हम कंसिडर करें, दो इंसान अगर हम कंसिडर करें, दो इंडिविजुअल्स, तो इसका नेचर अलग रहता, अब दूसरे पर्सन का नेचर अलग रहता, सबका नेचर अलग अलग रहता। वैसे कॉपर का नेचर अलग, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, सबका अलग अलग रहता। तो इसका नेचर मतलब इसका रेसिस्टेंस अलग, इसका रेसिस्टेंस अलग, इसका रेसिस्टेंस अलग। जब भी हम कौन सा भी एक मटेरियल, आयरन का मटेरियल, कौन सा भी मटेरियल चेंज करते रहते हैं, यहाँ पे वैल्यूज सेम नहीं रहते, वैल्यूज डिफर। बाई द वैल्यूज डिफर बिकॉज nature of the material we are going on changing, as the material is going on changing, values of the resistance also will vary। क्या डिपेंड करता, क्या रेसिस्टेंस, क्या नेचर ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंस, नेचर ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंस ही हो गया ना। अब जैसे ही हम मटेरियल चेंज करते रह रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होते रह रही। Okay, means we can consider that nature of the material depends upon the resistance, because as we are changing the nature of the as we are changing the material, the value of the resistance is changing. So nature of the material depends upon the resistance. Okay, next कौन सा है, यहाँ हम लिख ले सकते हैं, resistance depends upon the nature of the material. Okay, because as we are changing the material, अगर हम कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम जैसे ही हम चेंज करते रहते, उसके क्या है, उसका रेसिस्टेंस चेंज होते रह रहा, इसलिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, नेक्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसके नाम में ही है लेंथ ऑफ द मटेरियल, मीन्स लेंथ ऑफ द मटेरियल में लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीन्स कौन सा भी एक मटेरियल एक कंडक्टर ही रहे तो उसमें करंट फ्लो हो जाता, इजंट इट। अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल मतलब क्या है, ये मटेरियल जो भी हम ले रहे हो एक कंडक्टर ही रहना, कंडक्टर मतलब मेटल का मटेरियल ही रहना हो। हम यहाँ पे एक नाइलॉन थ्रेड या एक प्लास्टिक का छोटा सा वायर ला के नाइलॉन का थ्रेड या कौन सा भी नॉन कंडक्टर मटेरियल लेके आके यहाँ पे कनेक्ट करें तो करंट तो फ्लो नहीं होगा ना। ओके, तो हम क्या करना है यहाँ पे
लेंथ ऑफ द मटेरियल, दैट इज हम लेंथ ऑफ द मटेरियल ले लेंगे। तो हम लेंथ ऑफ द मटेरियल क्या कर सकते हैं, हमें फिर यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट ले लेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज अ स्विच। हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द मटेरियल, सो हम एक मटेरियल ले लेंगे, कौन सा भी एक वायर ले लेंगे, सपोज हम कॉपर वायर ले लेंगे। कॉपर वायर का एक 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ओके। हम वेरी करते जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो एंड्स है ना, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में 10 सेंटीमीटर रख देंगे, फिर 20 सेंटीमीटर रख देंगे, फिर 25 सेंटीमीटर रख देंगे। वायर्स चेंज करते जाएंगे। सेम वायर, ओके, सेम वायर ले लेंगे हम। सेम वायर मीन्स कॉपर वायर ही है, मगर उसका वायर का जो लेंथ है वो वेरी करना, ओके। यहाँ पे क्या करें हम, नेचर ऑफ द मटेरियल में मटेरियल चेंज कर दिए, ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल में मटेरियल चेंज कर दिए, लेकिन यहाँ लेंथ ऑफ द मटेरियल में, ओके, लेंथ ऑफ द मटेरियल में क्या करना है, ओनली एक ही मटेरियल लेना, लेकिन उसका लेंथ जो है वेरी करना। लेंथ 10, 20, 25 अपने 30, कितना भी 10, 20, 30 ऐसा सेंटीमीटर्स क्या करना है, वेरी कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ जो भी प्लेस है ना, यहाँ पे कंडक्टिंग, ये तो ओपन सर्किट हो गया ना, यहाँ पे कंडक्टर यहाँ तक करंट यहाँ से आता है, यहाँ करंट पास नहीं हो सकता, यहाँ कुछ कंडक्टिंग है ही नहीं है, कंडक्टिंग में वायर्स है ही नहीं, कुछ भी यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ ओपन सर्किट हो गया, या पाथ इसका डिस्टर्ब्ड है। हमेशा क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो होता है, मीन्स दिस इज अ ओपन सर्किट हो गया। हम यहाँ पे कुछ क्या करना है, अपने को ओपन सर्किट क्लोज करना है। क्लोज कैसा करेंगे, अब हम 10 सेंटीमीटर्स का एक कॉपर का वायर लगा देंगे। जैसे ही हम कॉपर का वायर लगा देते, क्या होता है, ये क्लोज्ड सर्किट हो जाता, और जो है सो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो होता। जैसे ही करंट फ्लो हो गया तो क्या होता, अब वोल्ट मीटर रीडिंग बता देता, एमीटर रीडिंग बता देता। एमीटर करंट की रीडिंग बता देता, कितना करंट पास हो रहा, वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे बता देता। सपोज यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है, 5 ओम्स आ गया, ओके। सपोज यहाँ पे रेसिस्टेंस, अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर 10 सेंटीमीटर का निकाल देंगे, फिर और एक 20 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर से ऐड कर देंगे, 20 सेंटीमीटर्स का वायर लगा देंगे। फिर 20 सेंटीमीटर्स का वायर लगा तो फिर एमीटर रीडिंग बता देता, फिर वोल्ट मीटर रीडिंग बता देता, ओके। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फिर 25 या 30 सेंटीमीटर्स का वायर लगा देंगे, फिर एमीटर रीडिंग बता देता, फिर वोल्ट मीटर रीडिंग बता देता। तो क्या होता, अब यहाँ रेसिस्टेंस की वैल्यूज यहाँ पे डिफर करती, क्यों डिफर करती, देखिए यहाँ पे जैसे हम 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर्स की वायर लगाए, उसका रेसिस्टेंस 5 ओम्स आया, 20 का 10 ओम्स आया, 25 का क्या आया, 12 ओम्स आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिस करिए आप, 5 ओम्स, 10 ओम्स, 12 ओम्स। जैसे ही हम लेंथ इंक्रीज जैसे ही हम लेंथ इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज होते जा रही है। देखिए, लेंथ इंक्रीज करते जा रहे हैं हम, 10, 20, 25 लेंथ इंक्रीज हो रहा, वैसे ही क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जा रहा। देखिए 5 ओम्स, 10 ओम्स, 12 ओम्स मीन्स रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते जा रही है, रेसिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं क्या, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेसिस्टेंस। जैसे लेंथ इंक्रीज होते जा रहा, रेसिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा, ओके। जैसे लेंथ इंक्रीज होते जा रहा है, रेसिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होते जाते। तो वी कैन कंसिडर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेसिस्टेंस, ओके। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेसिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसमें समझ में आ रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर्स ले लेंगे हम, ओके, छोटे से वायर्स 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ओके। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, वो डिफर करना, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना, वो डिफर करना। अब देखिए, अब इतना छोटा, ये अब एक वायर है, ये छोटा सा, इतना इसका एरिया, इतना पीस ले लेंगे, ओके। मीन्स अब हम सपोज ये 2 वायर्स ले लेंगे, ओके, 2 वायर्स ले लेंगे। इसका थोड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, समझेंगे, ओके। ये 2 सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा, ओके। ये 2 अभी इतना ले लेंगे हम, ये 2 वायरिंग्स ले लेंगे, ये 2 वायर्स लेंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे। तो ये 2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ये सेम रहना, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ये सेम रहना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका डिफर कर सकता, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफर होता है यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये और इससे बड़ा है, ओके। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ये उससे ज़्यादा है, ये
सेकंड वाले से भी फिर ज़्यादा है, लेकिन लेंथ 555 है। ओके, लेंथ ऑफ द मटेरियल मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर मीन्स ये कंडक्टिंग वायर ही है ना, ये कंडक्टिंग वायर का लेंथ सेम रहना, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफर है ना। ओके, जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफर है ना, हम देखेंगे अब क्या होता। अब ये सेम ये जो हम जो सर्किट डायग्राम लिए ना, अब ये सर्किट डायग्राम में मैं फर्स्ट इसमें क्या करते थे, 5 सेंटीमीटर का छोटा सा ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर लगा देते। ओके, सो क्या होता है, जैसे ही कंडक्टिंग वायर लगा देते तो क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट हो जाता है। सो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग क्या हो जाता है, एमीटर और वोल्टमीटर जो है सो रीडिंग बता देता है अपने को। तो एमीटर की रीडिंग क्या है, कुछ वैल्यू आती, फिर वोल्टमीटर की रीडिंग कुछ आती। तो वोल्टमीटर एमीटर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस क्या करते हैं हम, V/I कर देते। V/I कर, तो जैसे ही हम ये छोटा सा 5 सेंटीमीटर वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगा दिया, उसका रेसिस्टेंस सपोज 5 ओम्स आया। फिर सेकंड वाला लगाए हम, सेकंड वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का लगाए 3 ओम्स आया। फिर थर्ड वाले का लगा दिए तो कितना आता, 2 ओम्स आता। अब सपोज हम ऐसा सिंपल डायग्राम्स में देखिए, अब जितना वायर का विड्थ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं ना। देखिए अब इसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इतना स्पेस है इसमें, इतना स्पेस है, मतलब क्या है, इजीली फ्लो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन से इजीली फ्लो कर सकते हैं। इसका क्या है, इससे कम है तो उसको थोड़ा क्या है, थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है फ्लो होने के लिए। इससे भी ये क्या है, बहुत ही पतला वायर है, मतलब बहुत ही पतला थिन वायर है। थिन है तो क्या हो जाता है, आप देखिए इसको आउट ज़्यादा था। आप सपोज देखिए, हाँ, छोटी सी गली ले लीजिए, छोटा सा, अगर हम छोटा सा पाथ है, छोटा सा पैसेज है, अगर हम छोटी सी गली ले लिए तो उसमें गली में से अगर जाने के लिए हमारे को कौन से भी व्हीकल निकालने के लिए मुश्किल हो जाती। अगर वही गली अगर हम थोड़ी सी अगर उसका एरिया, अगर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, उसका गली का विड्थ थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या है, व्हीकल्स ईजिली पास हो जा सकते। मीन्स जस्ट बाय सीइंग द ये छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख के हम समझ जा सकते हैं, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितना एरिया ज़्यादा है, अपने को फ्लो करने के लिए ईजिली हो जाता। फ्लो मतलब हम जाने का रास्ता जो है, जो पाथ जो है वो ईजिली हम पार कर सकते। मीन्स अपन दूसरे अपोजिट हम जो भी डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं, हम इधर से इधर आना है अपने को। मीन्स क्या है, यहाँ पे पाथ एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इजीली चले जा सकते। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत सारा पतला है, तो क्या है, इसको थोड़ा दिक्कत आती है। इसमें आउट ज़्यादा मतलब डिफिकल्टी हो जाती है इधर से इधर पास करने। सेम इलेक्ट्रॉन्स हम वैसे ही कंसिडर करें, इलेक्ट्रॉन्स या फ्रीली मूव हो जाते। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव हो जाते मतलब क्या है, रेसिस्टेंस कम है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव हो जाते, इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव हो जाते मतलब क्या है, करंट का फ्लो इजीली हो रहा, करंट का फ्लो अच्छे से हो रहा, करंट का फ्लो अच्छे से हो रहा मतलब रेसिस्टेंस कम है। ओके, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव हो रहे मतलब रेसिस्टेंस कम है उसका, मीन्स करंट ज़्यादा है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉब्लम हो रही, मीन्स इसमें रेसिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, मीन्स क्या है, करंट का फ्लो थोड़ा कम है। इसमें क्या है, रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि इधर से इधर पास होने के लिए। मीन्स क्या है, इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स करंट का फ्लो क्या है, कम हो जाता है। द सेम वे यहाँ पे भी वोल्टेज एंड पोटेंशियल करंट 5 ओम्स 3 ओम्स एंड 2 ओम्स। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही। जैसे रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही, मीन्स इससे हम कंसिडर कर सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेसिस्टेंस। मीन्स जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इंक्रीज करते जा रहे, रेसिस्टेंस कम होते जा रहा, जैसे रेसिस्टेंस कम होते क्या हो जाता, करंट इंक्रीज हो जाता। ओके, मीन्स करंट का फ्लो इजीली हो जाता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता, कम हो जाता उसका। जैसे रेसिस्टेंस कम होता, करंट इजीली फ्लो हो जाता। ओके, मीन्स बाय दिस टू इक्वेशंस के दिस equation, okay, resistance is directly proportional to length of the conductor and resistance is inversely proportional to the area of cross section. Means resistance is directly proportional to the resistance is proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section. area of cross section ही हो जाता ना, तो हम ये proportionality constant रिमूव कर देंगे, तो एक constant लगाना पड़ता कुछ भी मैथमेटिकली, तो इसको क्या कर देंगे, रेसिस्टिविटी
इसमें अब इंट्रोड्यूस हो जाता है रेसिस्टिविटी आ जाता है यहाँ पे लेंथ बाय ए. ओके, सो दिस इज नोन एज रो, दैट इज स्पेसिफिकल रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी we can consider it as a specifical resistance or resistivity. Okay, so हम resistivity का फार्मूला निकाल देंगे. resistivity, okay, mathematical resistivity. तो क्या होता है resistivity इधर रख देंगे तो RA will go the other side. Okay, RA is equal to ये मैथमेटिक्स सिंपल है. ओके, RA/L इधर आ जाता है तो रेसिस्टिविटी. सो हम रेसिस्टिविटी कैसा डिफाइन कर सकते हैं. अब देखिए रेसिस्टिविटी कभी भी हम 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन को लेना. ओके, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस क्या लेते हैं, रेसिस्टेंस मीन्स होल वायर ले लेंगे. अब देखिए अब ये पूरा सा वायर है, कंसिडर दिस इज ए लॉन्ग वायर. ओके, अब इसका रेसिस्टेंस ये क्या है, रेसिस्टेंस मीन्स द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल. मीन्स ये पूरा वायर में जितना रेसिस्टेंस हो रहा उसका क्या है, हम रेसिस्टेंस अपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा है इसका रेसिस्टेंस. लेकिन स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मीन्स इसका छोटा सा एक पीस, इतना छोटा सा पीस कंसिडर करना. ओके, इसका छोटा सा एक पीस ले लेके उसका रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं. ओके, रेसिस्टेंस मीन्स पूरा वायर ले लेना, रेसिस्टिविटी मीन्स उसका छोटा सा पीस ले लेके 1 यूनिट लेंथ, ये 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें तो उसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कंसिडर करते हैं. मीन्स इफ लेंथ इज इक्वल टू, ये लेंथ है ना, इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, अगर ये 1 यूनिट लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 unit area of cross section, then we can consider it as a resistivity. means the resistance of a wire means देखिए रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए आप रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है. छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मगर समझना ज़रूरी है. रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल. हम जो भी मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं, resistivity depends upon resistance of a material which we are considering. but resistance किस पे डिपेंड कर रहा, resistance डिपेंड कर रहा लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा. ओके, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. बट रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विच वी आर टेकिंग. कॉपर का ले रहे हैं, आयरन का ले रहे हैं, सिल्वर का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसका रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पे. और क्या है, ओनली 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, रेसिस्टिविटी कभी भी 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन का लेना, लेकिन रेसिस्टेंस ऐसा नहीं है. रेसिस्टिविटी ओनली 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर करना. ओके, हम देखेंगे इसका यूनिट्स क्या है, देखेंगे रो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रो का वैल्यू, रो क्या है, RA/L इज इक्वल टू रो है. ओके, RA/L. सो रो क्या हो जाता है, देखिए रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है. ओके, ओम विल कंसिडर इट एज अ ओम. ओके, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है. ओके, ओम और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर है. मीटर स्क्वायर बाय मीटर हो जाता, तो मीटर कैंसिल हो जाता, रो इज इक्वल टू रो मीटर हो जाता. ओके, मीन्स रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल अपोजिंग नेचर. मीन्स रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो अपोज करता, उसका नेचर है वो अपोजिंग नेचर. रेसिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल. मीन्स रेसिस्टेंस जो है वो जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं उसका एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिंग करना. किसको अपोजिंग करना, अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स के इजीली फ्लो नहीं होता, वो प्रॉपर्टीज है, वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं दो मटेरियल्स को, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेसिस्टिविटी. ओके, अगर हम दो मटेरियल्स को कंपेयर करें, अगर हम एक कॉपर वायर ले लिए और एक आयरन का वायर ले लिए, ओके, कंडक्टिंग वायर ले लिए, अगर हम ये दो वायर्स ले लिए तो हम कैसा कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा अच्छा कंडक्ट कर सकता, एल्यूमिनियम कर सकता या सिल्वर कर सकता, कैसा ले सकते हैं हम ये नहीं देखना कि वायर्स कौन सा वायर ज़्यादा लंबा है या कौन सा वायर ज़्यादा छोटा है या लेंथ ऑफ द, हम बाय द हेल्प ऑफ द रेसिस्टिविटी, मतलब उसका जो है जो छोटा सा, अब ये कॉपर का वायर है और ये एल्यूमिनियम का वायर है, इसका छोटा सा 1 यूनिट लेंथ, इसका छोटा सा 1 यूनिट लेंथ, ये 2 यूनिट लेंथ्स लेके
उसका जो है रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके जब उसका रेसिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते। अगर हम दो टू कंपेयर द टू मटेरियल्स, हम रेसिस्टिविटी से कंपेयर करते हैं, रेसिस्टेंस से कंपेयर नहीं करते। ओके, अगर हम कौन सा वायर अच्छा है हमारे घर के लिए, कौन सी वायरिंग अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी से कंपेयर करते हैं। उसके रेसिस्टिविटी के वैल्यूज अपने को बाय डिफॉल्ट रहते। ओके, तो उससे कंपेयर करते हैं हम, कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, या कौन सा भी रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें तो उसका रेसिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेसिस्टेंस से कंपेयर नहीं करना, दो मटेरियल्स कभी भी रेसिस्टेंस से कंपेयर नहीं करना। हम कंपेयर किससे करते हैं, रेसिस्टिविटी से करते हैं। दो मटेरियल कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर या आयरन, कौन सा भी दो मटेरियल अगर हम कौन सा अच्छा कंडक्टिविटी करता है वो मालूम करने के लिए, कौन सा रेसिस्टिविटी कम है, किसकी रेसिस्टिविटी कम है मालूम करने के लिए हम रेसिस्टिविटी से कंपेयर करते मटेरियल को। ओके, सो इन रेसिस्टिविटी वी कंपेयर टू वायर्स फॉर यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर करते। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर हम रेसिप्रोकल ले लिए, अब उसका अपोजिट ले लिए, रेसिप्रोकल ले लिए, तो क्या हो जाता, कंडक्टिविटी हो जाता ना। जितना मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को रेसिप्रोकल कर तो कंडक्टिविटी हो जाता। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट्स है ओम मीटर, यहाँ पे क्या है ओम मीटर ले लिए थे ना, ऊपर क्या लिए ओम मीटर, रेसिस्टिविटी यहाँ पे रेसिस्टिविटी का क्या कंसिडर करें हम, ओम मीटर ले लिए ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है ओम मीटर टू द होल इनवर्स ले लिए, होल इनवर्स मतलब MHO मो मीटर, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। ओके, मीन्स द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिटरमाइन द कंडक्टिविटी। देखिए, द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिटरमाइन द कंडक्टिविटी मीन्स जितने रेसिस्टिविटी, अब कौन सा अब देखिए सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड है, चार मटेरियल्स है, चार कंडक्टिंग मटेरियल्स है। अब सिल्वर का ले लिए, सिल्वर का रेसिस्टेंस क्या है, इतना है। कॉपर का और एल्यूमिनियम का, गोल्ड का और एल्यूमिनियम कितना है। इसमें हम अगर ये 4 कंडक्टिंग मटेरियल्स अगर हम इसको कंपेयर करते तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसकी रेसिस्टिविटी कम है, इसकी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या है, इसकी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की ज़्यादा रेसिस्टेंस है, इसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब इसका क्या है, इसकी कंडक्टिविटी, इसका करंट कैसा रहता, कम रहता। अगर हम कौन सा भी अब सर्किट में, अब हम यहाँ पे सर्किट कंसिडर करें, अगर हम सर्किट में एल्यूमिनियम लिए तो क्या होता है, इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, वो तो मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी है। मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे रेसिस्टिविटी बोल रही हूँ। इसकी रेसिस्टिविटी कम है, मतलब क्या है, करंट का क्या रहता, फ्लो कम, रेसिस्टिविटी ज़्यादा मतलब करंट कम फ्लो हो जाता। मीन्स ये वायर हम अगर सर्किट डायग्राम्स में अगर हम वायरिंग्स में यूज़ करें तो क्या हो जाता, अपने को यूज़ नहीं होता, क्योंकि करंट का फ्लो कम है। अपना इंटेंशन क्या है, करंट अच्छा फ्लो होना, अपने को करंट अच्छा फ्लो होना। हम जो भी एसीस और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कौन सा भी यूज़ हो रहे हो, अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करना। तो रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो करंट का फ्लो ही सही नहीं रहता, तो अपने को प्रॉब्लम हो जाता, डिफिकल्टी हो जाती कि करंट के फ्लो होने की। हम अगर सिल्वर का ले लिए तो क्या है, इसके रेसिस्टेंस कम है, तो अच्छा ठीक है, ये तो करंट तो अच्छा फ्लो हो जाता, मीन्स इसका करंट फ्लोइंग कैसा रहता, अच्छा हो जाता। लेकिन और ये कंपेयर करते ये भी अच्छा फ्लो, ये इससे थोड़ा कम फ्लो होता है, इसकी रेसिस्टेंस थोड़ा इसका कम है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है रेसिस्टेंस, इससे ज़्यादा रेसिस्टेंस। लेकिन क्या है, सिल्वर ज़्यादा हम ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि कॉपर ज़्यादा यूटिलाइज होता, क्योंकि कॉपर क्या है, अफोर्डेबल है, अपने को थोड़ा कम एक्सपेंसिव है। ये क्या है, सिल्वर ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम पूरे घरों में सिल्वर की वायरिंग नहीं लगा सकते। सिल्वर की वायरिंग क्या है, सिल्वर मतलब ज़्यादा कॉस्टली है, तो उतना कॉस्ट कोई भी ना कॉमन पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, हम कॉपर की वायरिंग अफोर्ड करते, क्योंकि कॉपर वायर अच्छा, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है, और वो अच्छा भी रहता बोल के कॉपर वायरिंग यूज़ करते। ओके, गोल्ड तो नहीं लगा सकते हम। एल्यूमिनियम क्या है, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। सिल्वर क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये क्या है, थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है, तो ये यूज़ करते। ओके, आई थिंक यहाँ पे रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस का डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो हम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब रेसिस्टिविटी क्या डिफरेंस क्या है, और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।